नमस्कार। आज इस वीडियो में मैं जयशंकर प्रसाद जी की रचना कामायनी के आधार पर श्रद्धा के चरित्र चित्रण पर बातचीत करूंगा। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य एक विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य है। श्रद्धा इसकी नायिका है। भारतीय नारी के संबंध में प्रसाद जी की जो उदात्त भावनाएं थीं, जो विशिष्ट भावनाएं थीं, उनको उन्होंने अपनी इस नायिका में प्रस्तुत करने का एकदम सफल प्रयास किया। कामायनी की श्रद्धा मानवीय गुणों से आपूरित है और उसके चरित्र में वे सभी विशेषताएं विद्यमान हैं जो मानव जीवन को गंदगी से निकालने में सक्षम रहती हैं। श्रद्धा के रूप चित्रण, उसके भावांकन, उसके स्वभाव वर्णन आदि की दृष्टि से देखें तो प्रसाद जी ने एक उच्च धरातल पर श्रद्धा का वर्णन किया है, जिससे वह एक दिव्य भारतीय नारी का आभास कराने में पूर्णतः सफल हुए हैं। श्रद्धा के चरित्र की प्रमुख विशेषताओं की यदि हम बात करें तो कुछ ऐसी विशेषताएं उसके चरित्र में हैं जो कि एक सामान्य नारी में नहीं हो सकती। आस्था की दृष्टि से श्रद्धा एक उदात्त नारी के रूप में हमारे सामने आती है। नारी जाति के सर्वांगीण विकास की स्थितियों तक श्रद्धा के चरित्र को प्रसाद जी ने चित्रित किया है। एक ओर देखने पर वह लज्जा की प्रतिमूर्ति दिखाई पड़ती है और दूसरी ओर त्याग और समर्पण की प्रतिमूर्ति दिखाई पड़ती है। वह मानव कल्याण के लिए सदैव प्रेरित रहती है, ईश्वर पर पूर्ण आस्था रखती है। आदर्श और आस्था दोनों उसके चरित्र में कूट कूट कर भरे पड़े हैं। तभी तो प्रसाद जी ने भी कहा, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। प्रसिद्ध आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने श्रद्धा को आस्था की परिचायिका कहकर सुशोभित किया। पुरुष अविश्वासी होता है, तर्कशील होता है, लेकिन उसे अखंड विश्वास यदि प्राप्त होता है तो नारी के साथ रहकर ही प्राप्त होता है। इसी क्रम में श्रद्धा विनष्ट सृष्टि के नव निर्माण की आकांक्षी है। वह मनु के समक्ष समर्पिता बनकर उपस्थित होती है। वह चाहती है कि मनु मानवीय सृष्टि का मूल रहस्य बन जाए और विश्व मानवता का पोषक बने। इसीलिए वह उदात्त भावनाओं के साथ अपनी आस्था का प्रकटीकरण करती है। प्रसाद लिखते हैं, दया माया ममता लो आज, मधुरिमा लो अगाध विश्वास, हमारा हृदय रत्न निधि स्वच्छ तुम्हारे लिए खुला है पास। वह एक कर्मनिष्ठ नारी है। जयशंकर प्रसाद एक कर्मनिष्ठ नारी के रूप में उसे हमारे सामने रखते हैं। मनु को जीवन और जगत का मात्र रहस्य ही नहीं बताती, बल्कि उन्हें कर्म में निरत होने के लिए एक संबल भी प्रदान करती है। एक सहायिका बनकर वह आती है। वह निराशा के क्षणों में भी कर्मयोगी बनकर जीने का संदेश सुनाती है। कहती है, जिसे तुम समझे हो अभिशाप
जगत की ज्वालाओं का मूल, ईश का वह रहस्य वरदान, कभी मत जाओ इसको भूल। काम मंगल से मंडित श्रेय, सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल, बनाते हो असफल भवधाम। इसी तरह से श्रद्धा मनु को स्वकर्म में निरत रहने का पाठ पढ़ाती है, उसे जीवन में संघर्ष करते हुए आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। वह कहती है कि कर्तव्यनिष्ठ होने के साथ साथ मनु की सहायिका का दायित्व भी उसे निर्वहन करना है। और वे कहती है, अकेले तुम कैसे असहाय, यजन कर सकते तुच्छ विचार, तपस्वी आकर्षण से हीन, कर सके नहीं आत्मविस्तार। इसीलिए वह एक दिव्य नारी के रूप में उभर कर सामने आती है। अपनी उदात्त कल्पनाओं में ऐतिहासिक श्रद्धा को प्रसाद जी एक दिव्य नारी के रूप में प्रदर्शित करते हैं। उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण और भागवत तीनों में श्रद्धा को दिव्यांश से युक्त बताकर चित्रित किया गया है, लेकिन यहां उसकी छवि नित्य यौवन से व्याप्त है। उसके दिव्य नारी रूप को देखकर मनु मोहित हो जाता है और उसके हृदय में आशा का संचार होने लगता है। नित्य यौवन छवि से हो दीप्त विश्व की कर्म कामना मूर्ति, स्पर्श के आकर्षण से पूर्ण, प्रकट करती जो जड़ में स्फूर्ति। श्रद्धा को प्रसाद जी विवेक की मूर्ति के रूप में प्रदर्शित करते हैं। वह जितनी कर्तव्यनिष्ठ थी, उतनी ही विवेक की साकार मूर्ति के रूप में भी हमारे सामने आती हुई दिखाई पड़ती है। लोक मंगल की भावना उसके अंदर विद्यमान है और उसी भावना को महत्व भी देती हुई दिखाई पड़ती है। व्यष्टि सुख से अधिक समष्टि सुख की बात करती है। मनु अहंकार से युक्त हो जाते हैं, दंभ से युक्त हो जाते हैं और श्रद्धा की बात को स्वीकार नहीं करते हैं। तब श्रद्धा अपने विवेक से उन्हें सत्य के मार्ग पर चलने को प्रेरित करती है और कहती है, औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। इसके आगे भी वह मनु को समझाती है और कहती है, यह एकांत स्वार्थ भीषण है, अपना नाश करेगा। वह सचेत करती है मनु को कि स्वार्थपरता, स्वार्थ भावना भीषण अग्नि के समान है जो कि हमें नष्ट कर सकती है। तो इस तरह से श्रद्धा विवेकशील है, वह प्रकृति के नियमों से परिचित है। इस संसार में सुख के बाद दुख आता है और दुख के बाद सुख आता है, यह उसे पता है। अतः मानव को कभी भी दुख से घिरकर विमूढ़ नहीं होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। वह प्रलय के कारण जीवन से विरक्त मनु को सावचेत करती है, उसे समझाती है। कहती है, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। और एक स्थान पर यह भी कहती है, जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल, ईश का वह रहस्य वरदान, कभी मत जाओ इसको भूल। वह स्थान स्थान पर मनु को सांत्वना देती है, उसे ढांढस बंधाती है और कहती है, दुख के डर से तुम अज्ञात, जटिलताओं का कर अनुमान, काम से झिझक रहे हो आज, भविष्य से बनकर अनजान। यहां मनु
उसकी बात को स्वीकार करते हैं और अपने आगे के मार्ग को सुगम भी बनाते हैं। काम के प्रति श्रद्धा की जो दृष्टि है वह एक स्वस्थ दृष्टि है। वह इसे सृष्टि की संरचना में कल्याणकारी मानती है, क्योंकि काम के बिना संसार की सृष्टि ही असंभव है। उसका कथन है कि काम मंगल से मंडित श्रेय, सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल, बनाते हो असफल भवधाम। वह नारी सुलभ चेष्टाओं से युक्त है, विवेकी है, किंतु श्रद्धा में नारी सुलभ चेष्टाएं भी हैं। इसीलिए उसके चरित्र में कहीं ना कहीं नारी का अबलापन भी दृष्टिगत होता है। रूप और सौंदर्य की सामर्थ्य अबला नारी को इतनी शक्ति प्रकृति ने नहीं दी कि वह पुरुष से स्पर्धा करे और विजय को प्राप्त कर पुरुष से ऊपर खड़ी हो जाए। वह कहती है, यह आज समझ तो पाई हूं, मैं दुर्बलता से नारी हूं, अवयव की सुंदर कोमलता लेकर मैं सबसे हारी हूं। यहां और कई और स्थानों पर उसका यह अबलापन दिखाई पड़ता है, लेकिन वह इससे जूझती है, संघर्ष करती है और पुरुष से ऊपर यदि नहीं जा सकती तो पुरुष के बराबर खड़े होने का सामर्थ्य अपने अंदर देखती है। वह एक दृढ़ निश्चयी स्त्री है। श्रद्धा में ऐसी ताकत मौजूद है, ऐसी शक्ति का वह पुंज है जो किसी के सामने झुकना स्वीकार नहीं करती। पीड़ा का जब आगमन होता है और उसके गृहस्थ जीवन में कुछ रुकावटें आती हैं तो वह जरा सा भी विचलित नहीं होती। वह लगातार प्रयासरत रहती है कि मनु सन्मार्ग पर आ जाए। वह प्रारंभिक परिचय में ही अपनी दृढ़ निश्चयी भावनाओं को अभिव्यक्त करती है। कहा आगंतुक ने सस्नेह, अरे तुम इतने हुए अधीर, हार बैठे जीवन का दांव, जीतते मरकर जिसको वीर। इस प्रकार श्रद्धा एक दृढ़ निश्चयी है जिससे कि उसके जीवन में मानवीय गुणों का भाव दिखाई पड़ता है। अब यदि यह कहा जाए कि श्रद्धा समर्पण की मूर्ति है, विवेकशीला है, आस्था से युक्त है, दृढ़ निश्चय की स्थायी मूर्ति है, दिव्यमयी नारी है, कर्मनिष्ठ है, तो इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कामायनी में श्रद्धा का चरित्र पौराणिक होते हुए भी अद्भुत है। उसमें एक सफल सुंदर भारतीय नारी के सभी आदर्श गुणों हमें दिखाई पड़ते हैं। वह प्रसाद की श्रद्धा नहीं बल्कि हम सबके प्रति श्रद्धालु दिखाई पड़ती है। धन्यवाद।